हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू log x अपान n के पावर n प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो, अगर हम करते हैं cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स, तो हमको क्या मिलता है, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक माइनस का साइन भी होता है। ठीक है, क्योंकि देखो कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो हमको कॉस इनवर्स एक्स का चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये वाला जो यहाँ पे एक्स वाला टर्म है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई बाई बी दिया हुआ है, तो वो वाई बाई बी है उसको एक सेकंड के लिए एक्स मान लो, तो क्या मिलेगा हमको, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, वाई बाई बी है, तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक निगेटिव का साइन ये वाला है। ठीक है, अब देखो यक्स है, यक्स की जगह क्या था, वाई बाई बी, तो वाई बाई बी को चेन रूल लगा के फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करने का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई बाई बी करना पड़ेगा। तो बी तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। अब डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली हम क्या लिखते हैं, वाई वन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, वाई वन अपान बी मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी बी नीचे बाहर होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे था तो वन बाई बी बाहर होगा ना, तो वहाँ पे बी बाहर हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली हम वाई वन से लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, देखो लॉग के साथ कोई भी पावर में होता है तो वो क्या होता है, पावर में बाहर आ जाता है। तो क्या मिल जाएगा, इसको सिंपली क्या लिख सकते हो आप, एन लॉग एक्स वाई एन लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपान एक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या है, एक्स बाई एन है, तो एन तो बाहर ये कांस्टेंट वाला, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान यक्स, यक्स का जगह क्या पे है, यक्स बाई एन है। ठीक है, अब यक्स बाई एन को फिर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यक्स का डिफरेंशिएशन वन, और एन तो कांस्टेंट है, एन से एन एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हटा दो, इतना हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या क्या मिलता है अभी। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिल गया, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बी स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, रूट के अंदर था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली बी से बचेगा, तो यहाँ से बी बी एक कैंसिल हो जाएगा, और ये एन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एन बाई एक्स हो जाएगा, इतना मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, इतना बचा हुआ, पहले स्क्वायर भी कर लो। ठीक है, चलो स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा आपके पास, वाई वन का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यू भी है, तो क्या करोगे, यू और भी प्रोडक्ट रूल लगा हुआ, तो पहले क्या कर दो, एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो, और वाई वन का स्क्वायर, वाई वन का मतलब ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, वो कितना होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई वन का स्क्वायर। तो पहले क्या करते हैं, इसी तरह से इसको सॉरी, पहले इसी तरह से इसको ब्रेक कर दे, तो कितना मिलेगा, टू वाई वन के पावर कितना होता है, जितना भी होता है इसमें से एक कम हो जाता है, टू है तो टू माइनस वन, पावर में क्या होगा, टू माइनस वन मतलब सिंपली वन ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डी हम क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे यक्स को, यक्स के पावर एन को, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई वन का स्क्वायर को। ठीक है, तो ये यक्स तो है नहीं, यक्स नहीं है, तो चेन लगा के एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब क्या करोगे, वाई वन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल लगा के, तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई वन अपान डी एक्स को सिंपली हम क्या वाई टू से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या मिलेगा, वाई टू मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, टू वाई वन वाई टू, अब क्या करो, प्लस वाई वन का स्क्वायर को बाहर कर लो, और ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे टू एक्स। ठीक है, तो राइट में क्या आएगा, ये स्क्वायर कांस्टेंट है, और अंदर देखो बी स्क्वायर कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही होने वाला है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले टू
y होगा, फिर क्या करोगे चेनो लगा के y को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, जिसको सिंपली हम y1 से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -2y(y1) आ गया। ठीक है, इतना हो गया। आप क्या करते हैं सबको लेफ्ट में लाते हैं, तो लेफ्ट में लाओगे तो क्या बनेगा आपके पास x²2y1 y2 +2y1² और यक्स है माइनस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा n²2y(y1) हो जाएगा। ठीक है, =0। क्या कर दो पूरे इक्वेशन में से 2y1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से 2y1 कॉमन निकलेगा और यहाँ से क्या बचने वाला है सिंपली यहाँ से x² y2 बचने वाला है। यहाँ से 2y1 कॉमन निकलेगा तो xy1 बचने वाला है और यहाँ से भी कॉमन निकलेगा 2y1, तो क्या बचेगा n²। 2y1 गया तो सिर्फ y बचेगा =0। तो अब देखो 2y1 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो y1 क्या है डिफरेंशिएशन का टर्म है, 2y1 लिख देना सिंस 2y1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हम इसको 0 के बराबर नहीं रख सकते, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है सिर्फ ये ब्रैकेट वाला बचा हुआ है, उसी को क्या करना पड़ेगा हमको आगे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास x² y2 + xy1 + n²y = 0। क्या करना पड़ेगा इसी को कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो और इसी को लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से n टाइम डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करो पहले इधर साइड का नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं। चलो हो गया, इधर का रफ कर देते हैं। अब देखो इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करने का मतलब हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x² y2 करना पड़ेगा प्लस nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ xy1 और फिर क्या प्लस n² कांस्टेंट तो उसको बाहर कर लो, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y करना पड़ेगा =0। तो यहाँ पे दो चीज़ें u भी u और v, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, b उसको बनाएंगे जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ टर्म के बाद 0 हो जाए। तो यहाँ पे क्या है x² है, पहले क्या मिलेगा भी कांस्टेंट रहता है, इसको बोल दो u, इसको बोल दो v कांस्टेंट रहता है और u को n टाइम डिफरेंशिएट कर देता है, n टाइम डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, देखो u कितना है हमारे पास y2 है, y2 का मतलब वो dy ना d2y/dx का स्क्वायर है, मतलब y का सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब कोई चीज़ दो बार डिफरेंस पहले से ही है, उसको हम n टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा उसका n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कोई भी चीज़ दो बार डिफरेंशिएट पहले से ही है, इसको हम क्या करेंगे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे dx⁻n, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखो d है, यहाँ पे d का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा dn+2y मिल जाएगा अपान dx⁻n, dx⁻² कितना मिल जाएगा dx⁻n+2। इसको सिंपली हम क्या लिखते हैं yn+2, y का n+2 तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा yn+2। फिर क्या आता है nc1 का वैल्यू कितना होता है n के बराबर, तो यहाँ पे n आ गया। ठीक है, फिर क्या मिलता है हमारे पास v को एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है, तो v मतलब x² है, उसका एक बार डिफरेंशिएशन 2x। अब क्या करोगे u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो n टाइम डिफरेंशिएट किया था तो n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया था, n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, इतना आप प्रो हो चुके हो अब तक कि ऐसे डायरेक्टली अब लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या आता है nc2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 के बराबर। हम क्या करोगे v को एक और कम टाइम डिफरेंशिएट करोगे, v कितना है 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, अब u को n से यहाँ पे एक कम टाइम डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे n-2 कम टाइम डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा सिंपली आपको yn मिल जाएगा। yn मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है ये वाला टर्म कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या आ गया हुआ है 2 आ गया है। 2 के बाद क्या करोगे आगे वाला टर्म अगर लिखना चाहोगे तो वहाँ पे भी को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए वो वाला टर्म 0 हो जाएगा और उसके आगे वाले सभी 0 हो जाएंगे, तो इसलिए उसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है ये वाले टर्म की बात करते हैं, तो इसको बना दो u, इसको बना दो b। ठीक, पहले क्या कर दो b को बाहर रखो और u को n टाइम डिफरेंशिएट कर लो। u क्या है y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn+1 मिलेगा प्लस
एन सी वन का वैल्यू एन। अब क्या करो, यू भी को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन। अब भाई यू को एन माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, वाई एन मिल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर कांस्टेंट है, और वाई का एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट मिल जाएगा, और राइट में तो जीरो ही है, ठीक है। बस क्या करो, इसी को सिंप्लीफाई करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर का नोट कर लो। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, प्लस यहाँ से टू और टू कैंसिल कर दो, प्लस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन प्लस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल तो देखो ये दोनों टर्म भी हमारे पास हट गया, ठीक है। और क्या बचने वाला है, इतना बचने वाला है, यहाँ पे एन स्क्वायर वाई एन है, यहाँ पे एन स्क्वायर वाई वन है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, तो प्लस टू टाइम्स ये हो गया इक्वल टू जीरो। तो ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि वाई एन प्लस टू प्लस इसमें से क्या कर लो टू एन, और इसमें से क्या कर लो वन कॉमन निकाल लो, तो कितना मिल जाएगा आपको, सिंपली ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, वहाँ पे भी एक्स बचेगा, वाई एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, ठीक है।